नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि पब्लिक बाहुबली द एपिक के बॉयकॉट की मांग क्यों कर रही है। रणबीर कपूर की फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज डेट टलने के कारण पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि द फैमिली मैन 3 का ट्रेलर कब आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नेटफ्लिक्स की सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें और आखिरी सीजन का ट्रेलर आया है। ट्रेलर के मुताबिक इसका कैरेक्टर 11 अपने दोस्तों को बचाने के लिए हर हद पार कर जाएगा। ये 3 हिस्सों में रिलीज होगा। भारत में इसका वॉल्यूम 1 27 नवंबर, वॉल्यूम 2 26 दिसंबर और वॉल्यूम 3 1 जनवरी को रिलीज होगा। पहले वॉल्यूम में 4, दूसरे में 3 और तीसरे वॉल्यूम में आखिरी एपिसोड रहेगा। स्क्रीम फ्रेंचाइजी की 7वीं फिल्म का ट्रेलर आया है। ट्रेलर की शुरुआत मास्क पहने एक खूनी के सीन से होती है जो भीड़ के पीछे चल रहा है। ट्रेलर में नेवे कैंपबेल और काउंटी कॉक्स सहित लगभग पूरी ओरिजिनल कास्ट नजर आ रही है। केविन विलियमसन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। मशहूर कार्टूनिस्ट स्वर्गीय आर.के. लक्ष्मण की याद में एक विशेष सम्मान देने की शुरुआत की जा रही है। आर.के. लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस नाम का ये पुरस्कार अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को दिया जाएगा। आमिर खान वो पहले शख्स हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। 23 नवंबर को पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में समारोह होगा। कार्यक्रम की शुरुआत A.R. रहमान के लाइव कॉन्सर्ट से होगी। इंडियन सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मी फैमिली द कपूर्स की रियल लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई गई है। टाइटल है डाइनिंग विद द कपूर्स। इसमें कपूर परिवार की बिहाइंड द सीन्स वाली रियल लाइफ देखने को मिलेगी। आपस में उनकी बॉन्डिंग, बातचीत का लहजा, हंसी मजाक सब इस डॉक्यूमेंट्री में होगा। ये 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। इसे स्मृति मुंदरा ने डायरेक्ट किया है। बाहुबली द एपिक वो फिल्म है जो बाहुबली फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों को मिलाकर बनाई गई है। कहानी देखी दिखाई है, डायलॉग्स तक लोगों को रटे हुए हैं, नया कुछ नहीं है, फिर भी फिल्म तगड़ी कमाई कर रही है। एडवांस बुकिंग में इसने 10 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई कर ली है। कोई भी इंडियन री रिलीज्ड फिल्म एडवांस बुकिंग में ये कमाई नहीं कर सकी। एडवांस बुकिंग को देखते हुए ट्रेड प्रेडिक्शन है कि बाहुबली द एपिक पहले दिन 10 से 12 करोड़ रुपए की इंडिया नेट कमाई आसानी से कर लेगी। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 25 करोड़ तक जाएगा। अगर प्रेडिक्शन सही तो बाहुबली 3 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। अब तक री रिलीज हुई फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड पवन कल्याण की गब्बर सिंह के नाम था। इसने पहले दिन 5 करोड़ 8 लाख रुपए कमाए थे। री रिलीज फिल्मों के ग्लोबल कलेक्शन की बात करें तो थलपति विजय की घिल्ली और पवन कल्याण की गब्बर सिंह को 8 करोड़ की ग्लोबल ओपनिंग मिली थी। बाहुबली द एपिक पहले ही दिन ये रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। इस तरह ये री रिलीज होने वाली इंडियन फिल्मों में सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। मनोज बाजपेयी स्टारर वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 का ट्रेलर आने वाला है। ये 7 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। सीरीज 21 नवंबर को Amazon प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी। ओरिजिनल कास्ट के साथ इस सीजन से एक प्रॉमिसिंग एक्टर जुड़ा है, वो है जयदीप अल्हावत। इसमें वो रुकमा नाम का किरदार निभाएंगे। इस बार मनोज का किरदार श्रीकांत तिवारी पिछले सीजन से कई गुना मुश्किल और पेचीदा मिशन पर नजर आएगा। बाहुबली द एपिक आज दुनिया के 1150 सिनेमा घरों में री रिलीज हुई। फिल्म के पहले शो के बाद से सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से पब्लिक रिएक्शन आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखी हुई फिल्मों के पैकेज को भी ऐसे पेश किया है कि फिल्म बिल्कुल नहीं लग रही है। एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, राजामौली ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों वो ग्रेट फिल्म मेकर कहलाते हैं। ऐसा क्या है इस फिल्म में जो हमने देखा नहीं है, मगर एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है, ग्रैंड है। प्रसाद PCX की 100 फुट ऊंची स्क्रीन पर यह फिल्म देखना अद्भुत अनुभव रहा। एक रेडिट यूजर ने लिखा, बॉलीवुड वालों राजामौली से कुछ सीखो। उन्होंने पुरानी फिल्मों को भी बेच दिया और लोग हाथों हाथ खरीद भी रहे हैं। बाहुबली की कहानी में वो दम है कि पब्लिक री रिलीज्ड फिल्म के लिए भी पागल हो रही है। इमरान हाशमी ने आर्यन खान की बैट्स ऑफ बॉलीवुड में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का रोल किया। उनकी पिछली फिल्मों में भी वो बोल्ड सीन्स देते आए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इमरान ने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरा बेटा मेरे किरदारों पर शर्मिंदा है। स्कूल में ऐसी सोसाइटीज होती है जहां बच्चे बाकी बच्चों को कुछ सिखाते हैं। उसके सभी दोस्त कह रहे हैं तुम इंटीमेसी कोच क्यों नहीं बन जाते। वो कहता है कि आपने तो मेरे लिए स्कूल में सब खराब कर दिया है। हर दिन मुझे ये सब फेस करना पड़ता है। बाहुबली द एपिक देश दुनिया में झंडे गाड़ रही है, मगर कन्नड़ा ऑडियंस फिल्म देखकर भड़की हुई है। वहां इस फिल्म का बॉयकॉट करने की बात जोर पकड़ रही है और इसकी वजह है फिल्म से कन्नड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप के पूरे सीन का काट दिया जाना। किच्चा सुदीप ने बाहुबली द बिगनिंग्स में असलम खान नाम का किरदार निभाया था। युद्ध के सीन में वो नजर आते हैं, मगर बाहुबली द एपिक में उनकी एक झलक तक नहीं है। यही बात कन्नड़ा ऑडियंस को अखड़ गई। सोशल मीडिया पर किच्चा के फैंस बॉयकॉट बाहुबली नाम की मुहिम चला रहे
हैं। एक फैन ने रेडिट पर लिखा, 4 घंटे की फिल्म में 4 सेकंड का फुटेज आप हमारे कन्नड़ा हीरो को नहीं दे सके, फिर हमसे रेवेन्यू भी मत लीजिए। #बॉयकॉट बाहुबली। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर 2026 की ईद पर रिलीज होनी थी, मगर अब रिलीज डेट बदल दी गई है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक इसका कारण कन्नड़ा एक्टर यश हैं। उनकी फिल्म टॉक्सिक मार्च 2026 में रिलीज हो रही है। लव एंड वॉर भी इसी के आसपास शेड्यूल थी, मगर मेकर्स बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं चाहते। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में भी लिखा गया, 2 पैन इंडिया फिल्म्स एक ही दिन आए, ये बेतुका है। वैसे भी लव एंड वॉर समर 2026 तक तैयार ही नहीं हो सकेगी। फिल्म अपने तय शेड्यूल से 40 दिन पीछे चल रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल्स में हैं। धर्मा प्रोडक्शन ने लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे स्टारर चांद मेरा दिल की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये एक लव स्टोरी है जिसमें लक्ष्य लालवानी अब तक फिल्मों के किरदारों से अलग नजर आएंगे। इसे विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज डेट बदल दी गई है। पहले ये अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली थी, मगर अब ये 5 जून को आएगी। फिल्म में जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, अली असगर और राकेश बेदी भी जरूरी किरदारों में नजर आएंगे। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। ऑफिसर ऑन ड्यूटी ये एक मलयालम पुलिस क्राइम ड्रामा है, थ्रिलर है। अगर आप दृश्यम जैसी फिल्में ढूंढते रहते हैं तो फिर कुछ वैसे आनंद देने वाली ये फिल्म है, हालांकि दोनों बहुत जुदा भी हैं। तो केरला पुलिस में एक बड़ा ही गर्म दिमाग अफसर है, वो तैनात है, उसका नाम है हरी। गुस्से ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, वो डिमोट हो गया, उसका रिलेशनशिप सारा खराब हो चुका है। और इसी आपाधापी वाले जीवन में, उधेड़पुन वाले जीवन में एक दिन उसके पास एक छोटा सा केस आता है, गहनों की चोरी का या नकली गहनों का कुछ केस होता है। उसकी जांच शुरू करता है कि भाई ये तो घंटे भर में जांच क्लोज हो जाने वाली है, लेकिन वो जांच वहाँ ख़त्म नहीं होती, आगे जाके बहुत बड़े मामले में तब्दील होती, इतने बड़े मामले में तब्दील होती है कि वो कपकपा देने वाला, डरा देने वाला, बड़ा घृणित सा होता है। न सिर्फ हरी बल्कि दूसरे पुलिस के लोग और उसके आसपास के सारे लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, और अंत में जो जानने को मिलता है वो हक्का पक्का कर देने वाला होता है। इस फिल्म को भी आप हिंदी में देख सकते हैं, इसको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।